स्टूडेंट्स, मैं हरविंद सर एफर्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और हम लोग नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके द्वारा आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में आएंगे उसको करने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो देखते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इंटीग्रल पार्ट, एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट। एक होता है पूर्णांक और एक होता है भिन्न, दोनों का मिक्स्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1/2 1/2 1/2 1/2, 4 बार 1/2 है। तो 1/2 1/2 1/2 4 बार, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, चूँकि 4 बार है 4 × 1/2 यानी 2 हो गया। अब प्लस, अब इस सब को हम ऐड करेंगे तो 1 1 1 1 ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 1 1 1 ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर ये 1 और ये 1 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1236 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इससे हमको इस क्वेश्चन से ये सीखने को मिला, जो पूर्णांक को एक साथ पूर्णांक के साथ और फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ ऐड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे ये बेस है और ये बेस है। तो बेस सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन में पावर का एडिशन होता है। तो ये हो जाएगा 3 ± 6 और ये हो जाएगा 3/5 और ये हो गया 2x - 1। अब यहाँ पे बेस अगर सेम हो तो इक्वेशन में पावर भी सेम हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर को सेम होना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 ± 3 - 6 और ये हो जाएगा 2x - 1 यानी 2x। तो 3 - 6 हो जाएगा -3। अब -1 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या आपका 1 - 3 यानी -2 और x बराबर हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इसमें हमको ये जानने को मिला, जो मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम होने पे पावर का एडिशन होता है और इक्वेशन में अगर पावर सेम है तो ये बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। इसको सॉल्व कर दिया, x का वैल्यू -1 आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो हम यहाँ से चलते हैं। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉग का कॉन्सेप्ट लग गया है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, फिर भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे 7/d = 8 दिया हुआ। इस 7 के बदले हम क्या लिख सकते हैं 6 पे पावर c। तो 6 पे पावर c और उस पे पावर क्या है d, तो ये हो जाएगा 6 पे पावर cd और ये हो जाएगा 8। याद रखना, जब पावर पे पावर हो तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 6 पे cd हो गया, फिर 6 = दिया हुआ 5 पे पावर b। तो 5 पे पावर b है और उस पे पावर cd है, तो ये हो जाएगा 5 पे bcd, ये हो जाएगा 8। और फिर 5 के जगह पे फिर 4 पे a पावर दिया हुआ, तो 4 पे a पावर है और उस पे पावर ये दिया हुआ है दिस bcd, तो ये हो जाएगा 4 पे abcd और ये क्या दिया हुआ है 8। इसको लॉग, अब थोड़ा सा लॉग के बारे में हम लोग जानेंगे। अगर दिया हुआ है log 10 और ये दिया हुआ है x = y, इसका मतलब हुआ 10 बेस है तो बेस ये पावर और ये y हो जाता है। ये लिखने का तरीका है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log of 8 to the base 4 = abcd, ये लिख सकते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं जो log of x to the base 10 = y। log of, यहाँ पे log of x to the base 10 = y और इसको लिख सकते हैं log ये x बेस ये और ये y 1। इसको ये लिख सकते हैं। तो यहाँ के हिसाब से अब देखेंगे, इसको लिख सकते हैं log 4 और 8 को लिख सकते हैं 4 × 2 और ये हो जाएगा log 4 और बेस 4 प्लस log 4 और ये क्या हो जाएगा 2। log का कुछ रूल्स देख लेते हैं। log m × n होता है log m प्लस log n, एक तो ये यहाँ पे यूज होगा और log m पे पावर n तो हो जाता है n log m और log m/n होता है log
m माइनस लॉग n, ये होता है। कुछ बेसिक फॉर्मूला है, जब हम लोग लॉग टॉपिक बतलाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा विस्तार लेके और ज़्यादा डिटेल्स देंगे। यहाँ क्वेश्चन को डिस्कस करने के ख्याल से हम ये करते हैं। और एक चीज़ और जान लेते हैं, लॉग जो ये है वही बेस है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, और ये log 4 है और इसका ये दिया हुआ है, तो log 4, 2 को लिख सकते हैं हम 4 पे पावर 1/2। 4 पे पावर 1/2 का मतलब हुआ 4 का रूट, और 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। अब यहाँ पे ये 1 अब प्लस ये 1/2 इधर आ जाएगा, 1/2, चूँकि हम जानते हैं log m पे पावर n है तो n log m होता है 1/2, और फिर ये log 4 और ये 4 यानी log ऑफ 4 टू द बेस 4 यानी ये 1 हो जाएगा। तो 1 + 1/2 यानी 3/2, और ये 3/2 मीन्स 1.5। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, लेकिन आपको इस क्वेश्चन के द्वारा लॉग का कुछ कॉन्सेप्ट जानने को मिला। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसको आप ध्यान से देखेंगे, वीडियो को स्किप करके लिखेंगे, समझेंगे, आ जाएगा समझ में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड है, इसको देखें ध्यान से। सबसे पहले तो यहाँ पे 1 इंटू ये इसको लिख सकते हैं 1/2, फिर ये 1/2 इंटू 3 इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। अगर एलसीएम लेंगे तो फिर यही आ जाएगा। इसी तरीके से 3/4 तो इसको लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4। ऐसे ऐसे बहुत सारे लास्ट वाले टर्म को 9900 तो ये हो जाएगा 1/99 माइनस 1/100। सबको ऐड करेंगे आप, ये ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, ये तो फर्स्ट एंड लास्ट बच गया। क्या बच गया, फर्स्ट एंड लास्ट। और इसको सॉल्व करेंगे तो 99/100, डैट मीन्स ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कुछ नहीं है, अगर ये क्वेश्चन समझ जाते हैं तो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन को भी आप कोशिश करेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन उससे भी थोड़ा सा एडवांस है, इसको भी ध्यान से समझने की ज़रूरत है। कोई बात नहीं है, थोड़ा सा टफ लेवल भी, अगर 5 किलो का वजन उठाना है कंपटीशन में तो 10 किलो का प्रैक्टिस तो करना ही होगा, इजी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी हम लोग ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम देखते हैं वो 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लिखने की ज़रूरत है। सेकंड में देखते हैं 2 का स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 1/3 स्क्वायर है तो इसको 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 1/4 है स्क्वायर है तो 1/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं। वैसे 1 पे कुछ भी पावर हो 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में लिखने की ज़रूरत है। तो a² माइनस b² तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2। फिर यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं 1/3 इंटू 1 माइनस 1/3। इसको लिख सकते हैं 1 + 1/4 इंटू 1 माइनस 1/4, और फिर डॉट 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 डॉट, इस लास्ट वाले को लिख सकते हैं 1 + 1/20 इंटू लिख सकते हैं 1 माइनस 1/20। अब यहाँ पे पहले हम निगेटिव वाले को ले लेते हैं, फिर पॉजिटिव वाले को ले लेते हैं, या पहले पॉजिटिव वाले को ले लेते हैं फिर निगेटिव वाले को ले लेते हैं। एक साथ अरेंज करते हैं, दिस 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 डॉट डॉट डॉट। इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 3/2, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 4/3, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5/4, और डॉट डॉट डॉट, और इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 21/20। इसी तरीके से माइनस वाले को तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 3/4, और ये डॉट डॉट डॉट, और ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 19/20 हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखते हैं तो हमारा ये टर्म कैंसिल हो रहा है, ये टर्म कैंसिल हो रहा है, ये सारे टर्म कैंसिल हो रहे हैं, और ये लास्ट वाला ये हो गया, ये होगा। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा 21/2 बच गया, ये 21 और ये क्या बच गया 2, यानी लास्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बच गया। लेकिन जब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, ये 2 कैंसिल होगा, ये 3 कैंसिल होगा, और ये कैंसिल होगा। इस केस में देखते हैं, माइनस वाले केस में देख रहे हैं जो फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर यानी अंश, तो ये हो गया अंश, और लास्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर यानी 20, ये बच गया। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे
तो ये आ जाएगा कितना 21 बट्टे 20 दूनी 40, ये आ जाएगा 21 बट्टे 40। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा। 21 बट्टे 40 सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन क्या आ जाएगा सी 40 21, यानी 0.045 क्या हो जाएगा 200 0 1 1 0 40 दूनी 80 0 2 और 40 पंचे, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3, इसको सॉल्व करेंगे 3/4, इसको सॉल्व करेंगे 4/5 है, डॉट 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 इसको सॉल्व करेंगे तो n-1/n। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये 3 ये 3 ये 3 ये और ये, तो यहाँ पे फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और लास्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर यानी 2/n। ये और आसान था क्योंकि इससे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड था, जब उसको आप समझ लिए तो ये आराम से होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे एक न्यू कॉन्सेप्ट है, ये आपका दिया हुआ है लगातार 51 52 53। अब ये नेचुरल नंबर तो है लेकिन एक से नहीं शुरू हो रहा है, ये नेचुरल नंबर तो है एक से शुरू नहीं हो रहा। हम फॉर्मूला जानते हैं क्या, जो 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n इक्वल्स टू होता है नेचुरल नंबर n × n + 1/2, ये होता है नेचुरल नंबर का सम। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस 100 माइनस 1 + 2 + डॉट 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 प्लस 50, ये लिख सकते हैं। यानी 1 से लेके 100 तक का सम माइनस 1 से लेके 50 तक का सम अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया तो 51 से 100 का हो गया। 1 से लेके 100 तक को हम लिख सकते हैं 100 × 100 + 1 यानी 101/2 इस फॉर्मूला के हिसाब से, माइनस इसको लिख सकते हैं 50 × 51/2। बस इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व कर देनी है। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, या तो मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से, तो ये हो जाता है 50, तो ये हो जाएगा 0 5 एकम 5 0 5 एकम 5 माइनस इसको हम 25 से कर देंगे तो 25 एकम 25 2 25 पंचे 127, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7, 9 में से 2 गया 7 और 4 में से 1 गया 3, 37 75, यानी ऑप्शन क्या हो गया डी हो गया। इसका ऑप्शन क्या हो गया, 7th का ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया हमारा। इस तरीके से हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7th का डी, ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर है बालक, ये स्क्वायर है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर, ये दिया 2870। और हमें निकालना है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 40 का स्क्वायर, ये हमें निकालना है। यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, सम 2 का स्क्वायर छिपा हुआ है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 स्क्वायर। सम में 2 का स्क्वायर इंक्लूडेड है, कॉमन है, तो 2 2 जा 4 और ये बराबर दिया हुआ है कितना 2870, इसको जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 7 28, 8 किस में आ रहा, तो 8 इसमें आ रहा है। 4 7 जा 4 7 28, 2 4 8 32, 2 34, 3 4 दूनी 8 3 11, ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। बस ध्यान देने की जरूरत है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 9th क्वेश्चन। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट है, यूनिट प्लेस डिजिट को हल्का सा समझने का प्रयास कर लेते हैं। पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन भी कर लेंगे। जैसे 1 पे कुछ भी पावर हो तो लास्ट में 1 आएगा, 0 पे कुछ भी पावर हो तो लास्ट में 0 आएगा, 5 पे कुछ भी पावर हो तो लास्ट में 5 आएगा, 5 पे कुछ भी पावर हो तो लास्ट में 5 ही आएगा। अब यहाँ पे 2 पे चलते हैं, 2 पे 1 पावर देंगे तो कितना आएगा 2, 2 पे 2 पावर देंगे तो 4, 2 पे 3 पावर देंगे तो 8, 2 पे 4 देंगे तो कितना आ जाएगा 16 यानी 6।
अब यहाँ पे एक और है आपका, 6 पे कुछ भी पावर दोगे तो 6 पे कुछ भी पावर दोगे तो 6 ही आएगा, ये 4। ये देखिए यहाँ पे 1 पे कुछ भी पावर हो 1 ही आएगा, 0 पे कुछ भी पावर 1, 5 पे कुछ भी पावर 5, और n पे 6 पे कितना भी पावर दे देते हैं इंटीजर में तो वो 6 ही आएगा। अब यहाँ पे 2 पे 1, 2 पे 2, 2 पे 3, 2 पे 4, इसका मतलब है 2 को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 6 वाले में, यानी 2 पे 4 आया है तो यहाँ पे 6 आ गया। इसका मतलब 4 के मल्टीपल में कुछ भी आ जाए, 4 के मल्टीपल में कुछ भी आ जाए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 देखते हैं, 3 पे 1 का मतलब 3, 3 पे 2 का मतलब 9, 3 पे 3 का मतलब कितना हो गया 27, और 3 पे यानी लास्ट में, और 3 पे 4 का मतलब हो जाएगा लास्ट में 1 आ जाएगा। 3 पे 4 का मतलब लास्ट में 1 यानी 81 आ जाएगा, 81 तो लास्ट में 1 आ गया। तो 3 पे अगर 4 का मल्टीपल है पावर तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आ गया आपका। बस यही इतना ही जानना है हमें, इतना ही जानना है। फिर आप बोलेंगे 4, ये 2 का बतला दिए, 4 का तो बतलाए नहीं, 4 का नहीं बतलाए, तो 4 को हम 2 में कन्वर्ट करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। 5 के लिए ऊपर दिया हुआ, 6 के लिए ऊपर दिया हुआ है, 7 एक बच गया है, तो 7 पे पावर 1 तो 7 पे पावर 2 तो लास्ट में 9, 49, 7 पे पावर 3 तो लास्ट में कितना 3, और 7 पे पावर 4 तो लास्ट में कितना हो जाएगा 1, 7। 7 पे 1 है तो 7, 7 पे 2 है तो 9, और फिर 7 पे 3 है 9 आ गया, और फिर एक और 7 तो 7 9 जा 63, 3 आ गया। फिर एक और 7 करेंगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, लास्ट में कितना आ जाएगा 1। तो 7 पे अगर 4 का मल्टीपल हो तो लास्ट में कितना आएगा, लास्ट डिजिट 1 आ जाएगा, बस हो गया। फिर आप बोलेंगे 7 के बाद 8 का तो बतलाए नहीं, तो 8 को हम 2 पे ला के छोड़ सकते हैं, 9 का तो 9 को हम 3 का स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 8 को 2 के क्यूब में कर सकते हैं, और 10 तो ये 0 है ही। इतना चीज़ हमें जानना है यूनिट प्लेस डिजिट को जानने के लिए, ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है 7, लास्ट में क्या है 7, और 7 पे यहाँ पे देखते हैं 4n अगर हो तो इसका लास्ट यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 4 का टेबल तो 752, ये 753 है इंटू 7, 753 है तो इसको लिख सकते हैं 752 और इस पे 1, तब ये हो गया। तो ये 4 का टेबल है। अब कहेंगे जो 4 से कैसे डिवाइड हो गया, तो आपको इससे पहले वाले लेक्चर में यानी इसी सीरीज में नंबर सिस्टम के सीरीज में फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में ही बतला दिए हैं कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा। तो ये यहाँ पे 752 तो इसके लिए हो गया 1, इसके लिए हो जाएगा लास्ट में 1, और इसके लिए 7, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो गया। इस तरीके से आपको यूनिट प्लेस डिजिट का भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, में इकाई का अंक क्या होगा, तो लास्ट का लेंगे तो 4 8 32 यानी 2 हो गया, फिर 2 और 7 तो ये हो गया 8, फिर 8 एंड 3 तो ये हो गया 24, यानी देख लेते हैं एक बार और चेक कर लेते हैं। 8 चौक 32 यानी 2, फिर 2 सते 14 यानी 4, ओके 7 आ गया, ये 7 4 आएगा, और 4 इंटू 3 तो ये कितना हो गया 12, यानी लास्ट में कितना आ जाएगा 2, ये सॉरी ये गलत हो गया 2 आएगा लास्ट में। यहीं से दिख रहा है 27 1 गुने 8 8 चौक 32, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, और आशा करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कोर्स ज्वाइन करने के लिए, अपना रिजल्ट श्योर करने के लिए, वनडे से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और आपको मैथ्स से डर लग रहा हो या मैथ्स वीक हो, तो हम लोग 0 से लेकर टॉप लेवल तक, बॉटम से टॉप लेवल तक आपको बतलाएंगे, और पूरे सिस्टमेटिक वे में बतलाएंगे, सीक्वेंस में बतलाएंगे कि किस टॉपिक के बाद क्या कराना चाहिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो आप कोर्स ज्वाइन करने के लिए एफर्ट क्लासेस कांटेक्ट कर सकते हैं, और आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।